हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये आलू मटर पनीर की सब्ज़ी है और ये मेरी फेवरेट है। मुझे राजमा से ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि पापा जी बनाते हैं ना तो इतनी यम्मी बनती है ना। और इसमें कई बार अभी नहीं डाला पर सोयाबीन की वड़ियाँ डालते हैं और अमृतसरी वड़ियाँ होती हैं, वो डालने के बाद तो इतनी यम्मी लगती है ना। और इसमें वो डाल दो तो क्या बोलते हैं मैं भूल जाती हूँ, बस भूल गई, अब याद नहीं आ रहा। तो ये देखिए, ये आलू बैंगन की सब्ज़ी है जो कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है आलू बैंगन में। इतना मतलब कभी खा ली तो खा ली, बट इतनी पसंद करके नहीं खाती। और मम्मी ने जब से बोला है कि आलू बैंगन में कीड़े होते हैं बैंगन में, तब से तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। तो ये देखिए, ये चावल तो वैसे ही रखे थे, शाम को मैंने बनाए थे विहान के लिए। और ये सलाद भी कट कर रखा है। और ये देखिए, ये बनाया था पापा जी ने, इतना टेस्टी रायता बनाया था। दही बाज़ार से लेकर आए थे पैकेट पूरा, और इतनी अच्छी थी ना रायता। और ये देखो जी, अब आप विहान की इतनी सारी चॉकलेट्स हैं जो मैं नहीं लाई हूँ, मेरे भैया लाए हैं। मेरी मौसा जी और भैया आए हुए हैं यहाँ मेरे घर पे हिसार में। आपको यही मैं बता रही थी। तो कल आए थे, कल शाम को। हाँ, कल शाम को आए थे 7 बजे। तो ये दिखा रही थी मैं यहाँ पे कि विहान के लिए क्या लेकर आए हैं। तो ये इतनी सारी चॉकलेट्स लाए हैं। 3 डब्बे तो वो लाए थे जो होता नहीं, गिफ्ट पैक होता है चॉकलेट्स का। वो गिफ्ट पैक विहान ने खोल दिया था, फिर डब्बे मैंने बाहर फेंक दिए। मैं कहा ऐसे ही रख दूंगी पॉलीथीन में। उसके बाद शाम को जाके और ले आए। ये देखो, अलग अलग तरीके की। और विहान इतना खुश हो रहा था देख देख के। मीन्स विहान की तो पूरे लगता है 1 साल की चॉकलेट्स आ गई हैं। संभाल के रखूँगी, कल रात को ना इनको अपने पास लेटा के फिर सोया। इसमें चुपा चुप भी था, लॉलीपॉप भी था। चॉकलेट गिनो आप कितनी चॉकलेट्स ले आए ना, इतनी सारी 5 स्टार। इसमें डेयरी मिल्क सिल्क भी है, कितनी सारी हैं, कितनी सारी। और इतना खुश हो रहा था विहान। तो और भी लाए हैं खाने पीने का सामान, वो मैं अभी आपको वीडियो में, अभी इसी वीडियो में दिखाती हूँ। तो पहले तो ये देख लीजिए। एक्चुअली कल ना उनका मौसी जी का फ़ोन आया था। एक्चुअली मम्मी की तबीयत ख़राब है ना, काफ़ी टाइम से चल रही है। तो उनसे ही मिलने के लिए आए थे, मम्मी को देखने के लिए। क्योंकि तो अभी देखो सैटरडे संडे था तो आ गए थे। और मैं क्या कह रही थी, मम्मी भी बहुत खुश हुए मौसी जी से मिलके, उनको बहुत अच्छा लगा। और देखिए, मैं ना उनकी वीडियो इसलिए नहीं बनाती क्योंकि देखो वो सोशल मीडिया पे नहीं है। जब वो सोशल मीडिया पे नहीं है तो मैं कैसे लेकर आऊँ, ऐसे धक्के से मैं नहीं ला सकती ना, और अच्छा नहीं लगता। सोशल मीडिया पे देखो मैं हूँ तो मैं वीडियो डालती हूँ। और विहान भी है सोशल मीडिया पे, मेरे मम्मी पापा भी हैं सोशल मीडिया पे। पर देखो, मैं पहले जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी तब मैं भी आना पसंद नहीं करती थी सोशल मीडिया पे वीडियोस में, क्योंकि मैं खुद भी फ़ोटो वगैरह फेसबुक पे भी नहीं डालती थी इतनी। आपको बताया था मैंने, जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी तब की बात बता रही हूँ। तो ये देखो, लेकिन वो विहान से बहुत प्यार करते हैं मेरे विहान के मामा है ना, मेरे भैया। तो वो कितनी सारी चॉकलेट्स लाए हैं, देखो इतनी अच्छी अच्छी चॉकलेट्स हैं, जैम्स भी हैं। और इसकी स्माइल देखो जी, विहान की इतना खुश हो रहा था। इसने किट कैट खाई थी और एक ये लिया था, इसमें लॉलीपॉप है ना। मैं संभाल के रख दूँगी इनको, सारी चॉकलेट्स को इकट्ठी नहीं दूँगी इतनी सारी। जैसे कभी कभी इसने खा ली, महीने में एक दो करके। ख़राब तो वैसे भी नहीं होती है चॉकलेट्स, तो रखी रहेंगी। खुश हो रहा था, एक भी उठाती थी तो विहान गुस्सा करता था, नहीं लेनी। ये देखो, ये भी लेके आए थे, खिलौना है विहान के लिए। और चलो मैं अब आपको दिखाती हूँ हम बड़ों के लिए क्या लेकर आए थे। तो ये पंजीरी के लड्डू हैं बीकानो के। तो हमारे जैसे ना मौसी जी और के, और ऐसे मामा जी और के भी ना, वह हलवाई की चीज़ें कम खरीदते हैं। खरीद भी लेते हैं, जो मतलब फेमस हलवाई हो वहाँ से तो ले लेते हैं। पर जैसे बीकाजी, बीकानो, इनके आजकल डब्बा बंद पैकेट चलते हैं ना, जैसे पंजीरी के लड्डू हैं। और इसमें 4 तरीके की मिठाई हैं। अभी मैं ये डब्बा खोल के भी आपको दिखा दूँगी। इसमें देखो, इसमें ये देख सकते हो डोडा मिठाई है, इसके अलावा ये सोन पापड़ी है, और एक दो और हैं। ये मैं यहाँ पे आपको अच्छे से पैक दिखा रही थी। तो मैंने तो अभी खाया नहीं क्योंकि मैं तो थोड़ा मीठा कम कर रही हूँ। मैं ये बिस्किट खा सकती हूँ, शुगर फ्री बिस्किट है ये। अगर मम्मी का दिल हुआ तो मम्मी ये बिस्किट खा सकते हैं। ये खजूर का, ये ऐसे ऐसे 2 पैकेट लाए थे। एक पैकेट तो ये है, एक पीछे रख दिया था मैंने, तो वो मैं आपको भी दिखा नहीं पाई वीडियो में। और ये शुगर फ्री के बिस्किट इसमें तो है ही है, इसके अलावा भी 3-4 पैकेट और थे शुगर फ्री के। तो ये देखो, हल्दीराम का ये नमकीन का पैकेट था। इसके अलावा आपको पता ही है, मेरी मम्मी ये शुगर फ्री, ये जो मारी गोल्ड के बिस्किट नहीं होते जो शुगर फ्री, पहले तो ये देखो खाखरा स्पेशली, ये वाला देखो रोस्टेड वाला, ये 2 पैकेट आए हैं।
इसमें एक ये खाकरा तो चाय वगैरह के साथ अच्छा लगता है, शाम को सुबह ले ही लो, बढ़िया लगता है। ये सिंपल होता है और एक हेल्दी ऑप्शन भी होता है खाने में। तो एक तो मेथी फ्लेवर है और एक जीरा फ्लेवर है इसमें। तो इसके अलावा देखो ये बड़े बड़े 2 पैकेट आ गए हैं मारी गोल्ड के बिस्किट के। और ये भुना हुआ रोस्टेड चना है, भुना हुआ नहीं है। तो ये रोस्टेड चने का एक पैकेट आ गया, जो मम्मी सुबह या शाम को ज़रूर लेते हैं, उनके लिए अच्छा है। और ये देखो ये क्या है, ये भी देखो एक और पैकेट आ गया है, ये चिली गार्लिक है। चिली गार्लिक वाला तो फ्लेवर मैं लास्ट टाइम लेकर आई थी, आपको याद ही होगा। तो ये देखो मैं यहाँ दिखा रही थी आपको, इसमें 2 बड़े बड़े पैकेट हैं मारी गोल्ड बिस्किट के, एक वो वाले भी हैं मोनैको बिस्किट। और इसमें ये पीछे देखो क्या रखा है, ये नमकीन है ना, ये भुजिया है मेरे ख्याल से, हाँ प्लेन भुजिया है ये भी, क्योंकि मम्मी प्लेन भुजिया खाते हैं, ये मम्मी खा लेते हैं। जैसे सुबह उनको ना, जैसे चाय के साथ 2 मारी गोल्ड के बिस्किट हम हमेशा देते हैं। तो मौसी जी देखो ले आए थे कि चलो निधि बाज़ार से ख़रीदती है, बाज़ार से निधि के पैसे बच जाएंगे, थोड़ा सा सामान जैसे निधि को दे देते हैं। तो ये देखो ये मारी गोल्ड के मम्मी के बिस्किट्स भी आ गए हैं। और चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ, वो वाले बिस्किट मोनैको वाले। तो इनके भी बड़े वाला पैक है, इसमें मैंने रख दिया था, विहान को खोल के दिया था मोनैको बिस्किट। तो चाय के लिए हमारे पास बहुत सारे बिस्किट आ गए हैं, नमकीन भी आ गए हैं, भुजिया आ गई है, और विहान की इतनी सारी चॉकलेट्स भी आ गई। तो ये था खाने पीने का सामान जो कि लाए थे। और बाकी सामान देखो मैंने रख दिया अलमारी में, वो मैं आपको, अभी मैं फ्री नहीं हूँ थोड़ी सी, आप समझ सकते हो। तो जब मैं फ्री हो जाऊँगी ना अच्छे से, जब विहान स्कूल जाएगा, अभी तो स्कूल नहीं गया, घर पे है, तो मैं आपको दिखाऊँगी वो। तो ये देखो इसमें इस तरीके से ये डोडा मिठाई थी। और चलिए अब आ जाते हैं हम शाम के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे, कल का टाइम है अब ये, जब मेरे मौसी जी घर पे नहीं आए थे उनके, लेकिन उनको आज आना था। तो आज मैंने फिर देखो मेरे रसोई में बर्तन देखो कितने सारे इकट्ठे हो गए थे। और मैं सुबह सुबह उठ के ना, मैंने पूरी रसोई में सबसे पहले अपने बर्तन धोए, फिर थोड़ी बहुत धीरे 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 करके मैं घर की साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि आज था शनिवार, ये वीडियो मेरा जाएगा संडे को। तो कल मेरा ना एक्चुअली मैं बिज़ी थी, तो कल शाम की वीडियो मैंने बहुत जल्दी जल्दी में जैसी थी बस वैसी ही बस डालने के लिए डाल दी थी। तो ये सारे देखो बर्तन भी मैं अच्छे से अभी धो के क्लीन करूँगी। और उनको मेरा घर बहुत पसंद आया, पता है मौसी जी बहुत खुश हुए देख के मेरा। अभी उन्होंने मेरा दूसरा घर नहीं देखा, वो पहली बार आए हैं इधर। तो उन्होंने सिर्फ मेरा ना अभी पहले वाला जो घर है ना, सिर्फ वो ये वाला जिस घर में अभी मैं रह रही हूँ, ये घर देखा है उन्होंने, वो भी रात को देखा था, अभी दिन में अच्छे से मेरी कॉलोनी नहीं देखी। बाकी उन्होंने इतनी तारीफ़ करी, बोलते दीदी तेरी सोसाइटी तो हमें इतनी ज़्यादा पसंद आई, इतनी साफ़ सुथरी सोसाइटी है, इतने सुंदर सुंदर पार्क है यहाँ पे। और यहाँ पे ना मतलब इतना अच्छा एरिया, बहुत अच्छा है, मतलब मार्केट के शोर शराबे से दूर, इतना शांत, इतनी अच्छी जगह लगी, बहुत पसंद आई वो। मतलब इतना अच्छा लगा ना उनको यहाँ आके। और फिर जब उनको मैंने ये वाला घर दिखाया, पहली बार उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोलते घर इतना अच्छा लगा नहीं थी, तूने इतनी मेहनत करी, मेहनत करके ना हम तो सच में मतलब इतना अच्छा तूने घर बना लिया, और कितना कितना सुंदर रहने लायक, और इसको इतना सजा भी लिया अच्छे से टाइल वाइल लगा के, तो बहुत अच्छा किया। तो इतना अच्छा लगा, वो तो बोलते कि ना तुम मतलब ऐसे बोलते कि ना इतनी मतलब बुरी सिचुएशन में भी लाइफ में मतलब तू हिम्मत नहीं हारी, और तूने एक छोड़ दो दो बना ली ऐसे ऐसे। तो बहुत अच्छा लगा, वो इतनी तारीफ़ कर रहे थे, बोलते बहुत अच्छा लगा हमें घर का, मतलब आगे का ये पूरा ये जाल लगवा दिया, पीछे का करवा दिया, तो उनको बहुत पसंद आया घर। और अभी तो मैंने पीछे फिर टाइलें भी दिखाई, मैंने पीछे स्टोर रूम में जो टाइलें लगवा रखी थी, और आगे का भी बस एक एक दीवार है मेरी इस घर में जिसमें सीलन आ रखी है, वो भी मैं ठीक करवा दूँगी। तो ये देखो ये मैं अखरोट कट निकाले थे मैंने विहान के लिए, विहान ने खाए नहीं तो मुझे खाने पड़े 2 ही अखरोट, इसीलिए मैंने निकाले थे सुबह सुबह, मैंने कहा। और बस यही होता है ना कि थोड़ा बहुत खाने पीने का भी देखना होता है। और देखिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे तो मेरा पहला वाला घर जो था ना, जिसमें मम्मी के साथ पहले रहती थी, वो घर भी मैं मौसी जी को दिखाना चाहती हूँ, लेकिन बस वो घर बहुत फैला हुआ है इस टाइम, कंडीशन उस घर की ख़राब है। बाकी ये देखिए आप, फिर मैंने ये सारे बर्तन अच्छे से धो दिए थे और लगा दिए देखो ऊपर सारे। उसके बाद मैंने अच्छे से रसोई भी साफ़ करी थी, जैसे होता है ना कि वो आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा पंखा वंखा भी साफ़ कर दूँ। ये तो देखो मैं सुबह रोटी बना रही थी, खाने की तैयारियां हो रही थी सुबह की हमारी, कि ब्रेकफास्ट कर लेंगे खा पी के, उसके बाद काम में लग जाएंगे। और एक बात और मुझे आपको बोलनी थी, देखिए मेरी लाइफ में जो चल रहा होता है ना, मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ। जो मैंने आपको वो दिखाई थी ना ज्योमेट्री वीडियो में, तो किसी ने मुझे कमेंट कर रखा था खुद सामान खरीद
के दिखाती रहती है, तो देखिए मैं क्यों ख़रीदूँगी सामान, आप ही बताइए। जब मैंने आपको बता रखा है कि अभी इन दिनों मैं पैसे जोड़ने की तरफ हूँ कि थोड़े से जमा करने हैं मुझे, पैसे खर्चने नहीं हैं, क्योंकि चैनल पे भी देखो अभी अब मेरे व्यूज़ भी थोड़े से कम हैं, और मुझे अपने बच्चे का भी आप समझ सकते हो सारे कर देखना होता है, तो मैं अभी ना नहीं खर्चती हूँ। तो मेरे बच्चे के पास एक ज्योमेट्री रखी हुई थी, ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी बट वो एक थी, याद होगा आपको। तो फिर मैं एक और ज्योमेट्री क्यों खरीदूंगी, तो वो तो ये था कि चलो वो उन्होंने मेरे से पूछा था क्या देना चाहते हैं, तो मैंने कहा ज्योमेट्री दे देना, क्योंकि ज्योमेट्री वैसे भी बच्चे के देखो एक एक ट्यूशन पे ले जाता है विहान ज्योमेट्री, दूसरी विहान को मैं स्कूल में दे दिया करूँगी, या एक अभी जैसे घर पे यूज़ कर ली, तो कोई नहीं, दो ज्योमेट्री तो बच्चे के पास ज़्यादा नहीं है अगर होगी। और पानी की बोतल भी विहान के पास एक तो थी, तो एक ज्योमेट्री, ये देखो मैंने कोना तोड़ दिया, क्योंकि कहते हो ना 3 रोटी नहीं रखनी चाहिए थाली में, तो ये मैंने थोड़ा सा साइड से निकाल दी थी। तो ये देखिए आलू मटर की सब्जी, ये कल की थी, फिर दोबारा ताज़ी बनाई थी जब मौसी जी और आए थे ना, ये तो कल की थी, कल बनाई थी, और वो वाली दूसरी। और ये देखो ये टाइम आई थिंक ये दोपहर का टाइम था, 4-5 बजे का, हाँ थोड़ा सा 4-5 बजे का टाइम था, ये सुबह का टाइम नहीं था। हाँ याद आ गया मुझे, नहीं 3 बजे, आई थिंक 2-3 बजे का टाइम था, 3 बजे का टाइम होगा ये। तो ये देखो मैं थोड़ा सा, मेरा पंखा देखो पहले तो इतना ख़राब हो गया, तो मैं यही बता रही थी कि ना मेरे को ना देखो अब उन्होंने किताब वगैरह भी भिजवाई थी जो मैंने आपको दिखाया, तो मैं ऐसे कुछ भी, और एक बार बताऊँ इससे मेरा क्या, मैं तो कुछ भी बोल देती कि हाँ वहाँ से आया ही नहीं है, या मैंने ख़रीदा ये ख़रीदा, तो मैं ऐसे कभी झूठ क्यों बोलूँगी, आप ही बताइए ना। और मुझे उनका घर का ना एड्रेस, मतलब जो मेरे ससुराल वाले थे उनका घर का एड्रेस रटा हुआ है, टिप्स पे रटा हुआ है, जुबान पे। मीन्स मैंने देख लो 3 साल से तो उनका घर भी नहीं गई, लेकिन मुझे उनका प्रॉपर एड्रेस पता है कि क्या नंबर है क्या है, मैं प्रॉपर अच्छे से, मतलब ये देखो आप, मेरे को उस टाइम का ही रटा पड़ा है एड्रेस वहाँ का, उनका घर का पूरा प्रॉपर। तो वही मैं बताने लग रही थी कि आप ऐसे मतलब मत बोला कीजिए, मैं तो जो होता है बात सच बताती हूँ। और मैंने ये बात भी बताई थी कि मैंने फ़ोन नहीं किया था, उन्होंने फ़ोन करके खुद से बोला था, वो विहान को कुछ मतलब कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है दे दो। और मुझे नहीं लगता इसमें मैंने कुछ भी गलत किया, आप ही बताइए ना। मैंने खुद से अगर कुछ मांगा होता तब तो आप मुझे कह देते कि ना निधि आप क्यों मतलब ऐसे मांग रहे हो, बट उन्होंने खुद से ही देना चाहा, तो मैंने कहा ठीक है भाई दे दो, क्योंकि मैं कौन होती हूँ रोकने वाली बीच में, आप ही बताइए ना, उनका भी तो कुछ लगता ही होगा, अगर वो कुछ दे रहे हैं तो मैं कौन होती हूँ ये बताओ ना, रोकने वाली कि नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ये बात हो जाती है कि मैं ऐसे ना मन में ऐसे वो नहीं रखती हूँ उनकी वैर भावना, मैं कभी नहीं रखती। और बच्चे को मैं कभी भी, हमारी कोई भी लड़ाई हो कोई झगड़ा हो, उसमें मैं बच्चे को बीच में क्यों लाऊंगी, ये बताइए ना। उस बच्चे पे तो मेरे सिर्फ मतलब ये नहीं होता ना कि सिर्फ मैं ऐसे कहूँ कि नहीं बच्चे तू ये नहीं करना, तुझे तुझे ऐसे करना है वैसे, मैं अब बच्चे को नहीं सिखाती कभी भी। मेरा बच्चा है वो, उसके दिल में प्यार है, और उसके दिल में प्यार हर इंसान के लिए होना चाहिए, वो कभी भी किसी से नफ़रत ना रखे, नफ़रत वाली फीलिंग मेरे बच्चे के दिल में आनी ही नहीं चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। तो ये देखो आप, यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा साइड से भी साफ़ कर दिया था, ये पंखा भी देखो साफ़ हो गया। उसके बाद मैं कमरे में आई हूँ, और ये जो नया कंबल लाए थे ना सिग्नेचर वाला मामा जी अभी भैया दूज पे, इस पे ना मैं कवर चढ़ा दूँगी, मेरे पास रखा हुए हैं 2 कवर रखे हैं मेरे पास रेडीमेड ख़रीदे हुए, आई थिंक नहीं, लेकिन वो डबल बेड के हैं, मेरे को सिंगल का लाना पड़ेगा, साइज़ देखना पड़ेगा इसका, वो थोड़ा लूज़ आएगा, बट चलो कोई नहीं, काम तो चल जाएगा। तो आप भी बोलोगे कितने दिन हो गए ये वाली बेडशीट बिछाए हुए, मतलब मैंने, हाँ कई दिन हो गए ना, ये लाल वाली बेडशीट मैंने चेंज नहीं करी, यही वाली बिछी हुई है मेरे इस कमरे में। और आज भी मैंने सोचा था, मैंने पहले तो सोच रही थी मैं ये बेडशीट चेंज करके दूसरी बिछा देती हूँ, बट फिर पता नहीं मेरे क्या दिल में आई, एक्चुअली बेडशीट फिर मेरे को सब साथ में बेडशीट के तकियों के कवर देखने पड़ते हैं, मैंने कहा कोई नहीं आज आज और बिछी रहने देते हैं। तो ये देखो मैंने, ये वाला कलर वैसे अच्छा है ना बेडशीट का, रेड कलर है, अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। और चलिए बात मैं डिटेल में कर दूँगी आपके साथ, और करूँगी वो चीज़ें, चलो अभी के लिए अभी देखो मैंने ये पूरा अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, यहाँ पे देखो ना पूरा अच्छे से काम कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ। मेरा तो मन तभी लगा रहता है घर में जब मैं काम करती रहती हूँ, घर की साफ़ सफाई करती हूँ। वैसे पता है विहान के लिए मौसी जी और कपड़े भी लाए हैं,
जैसे विहान के लिए एम्बियंस मॉल से लेकर आए हैं विहान के लिए टी शर्ट्स। तो वो मैं टी शर्ट्स आपको दिखाऊंगी, वो गर्मियों में पहना दूंगी विहान को, या अभी भी पहन सकता है विहान, ऐसी कोई बात नहीं है। तो विहान से बहुत प्यार करते हैं। तो अभी देखो आज संडे है, तो आज संडे को तो मैं मौसी जी और के साथ ही हूँ। तो अभी पता नहीं मेरी सेकंड वीडियो, कोशिश तो करूँगी मैं कम से कम आज 2 वीडियो तो लेकर आऊँ, क्योंकि आप समझ ही सकते हो ना कि इतने टाइम बाद मिलते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि उनके साथ भी बैठो, टाइम स्पेंड करो, आप समझ सकते हो। तो इसीलिए, और आपको दिखाऊंगी, मेरे लिए बहुत सुंदर सा पर्स भी लेकर आए हैं मौसी जी। मम्मी के लिए भी एक पर्स लेकर आए हैं, एक राजस्थानी पर्स होता है ना, जैसे कहीं घूमने गए थे तब लेकर आए थे, तो वो भी लेकर आए हैं। और गरम पजामियाँ हैं वो लेकर आए हैं। मैं आपको वैसे ही मुंह से बता रही हूँ कि क्या क्या लाए हैं, आपको दिखा भी दूंगी, लेकिन अभी मैं मंडे मंडे या ट्यूसडे को दिखा दूंगी आपको, जैसे तब दिखा दूंगी, हाँ ऐसे कर लूँगी। तो ये देखिए आप, ये मेरे लिए सूट भी लाए हैं, सच्ची बताना भूल गई, मम्मी के लिए एक सूट लाए हैं और मेरे लिए भी एक सूट लाए हैं। तो जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है मैं आपको बताए जा रही हूँ। तो अच्छा है, मम्मी भी खुश हो गए, पहले से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लग रहे हैं मौसी जी से मिलके ना, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे घर में तो रौनक हो गई है, बिल्कुल अच्छा लगता है ना जैसे कोई आए तो फैमिली में। प्याज आलू कट कर दिया है, ये मैंने चावल साफ़ कर दिए, घी मेरा गर्म हो गया है, इसमें देखो जीरा है, बादाम भी इसमें रखे हुए हैं, जीरा भी, 1-2 बिस्किट रखे हैं। तो मैं नमकीन चावल बना रही हूँ। इधर मैंने आलू और प्याज छोंक के इसमें चावल छोंक दिए थे, क्योंकि बाबू का कई बार यही रहता है कि कई बार वो पसंद नहीं करता रोटी खाना, तो नमकीन चावल बच्चा दही के साथ खुश होके खाता है। और मैंने कमरे की पूरी अच्छे से सफाई कर दी थी, मीन्स जो साथ में आपको जो मेरे सोफ़े दिख रहे हैं ना, उसमें थोड़े बहुत धुले हुए कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे, तो सारे तय कर करके पीछे अलमारी में लगा दिए थे। और ये कमरा भी देखो, बेडशीट चेंज कर दी थी मैंने, और फिर मैं रात को आगे वाले कमरे में सो गई थी, मैं और विहान इस कमरे में आगे सो गए थे, और मम्मी और मौसी जी पीछे सो गए थे। और मौसा जी और ने तो वैसे फिर होटल ले लिया था, एक कमरा होटल में ले लिया था, क्योंकि फिर ये है ना नज़दीक में ही ले लिया था होटल, कि यहाँ आते जाते भी रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही है ना ये थोड़ा सा छोटा है घर मेरा। अगर ये 3 रूम सेट भी हो ना, मतलब 2 रूम सेट भी हो, तो मतलब ये छोटी फैमिली के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर मतलब थोड़ा सा जैसे, या तो साथ वाला घर साफ़ होता, पूरा सफाई नहीं हो रखी थी उस घर में, साफ़ और सेट होता ना पूरा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर उस घर में रह लेते, उस घर की चाबी दे देते, लेकिन फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। देखो 2 कमरे यहाँ हो गए, 2 उस घर में हो गए, 4 कमरे हो जाते, और 2 ऊपर वाले घर में हो जाते कमरे। लेकिन अभी वो घर सेट नहीं है, आपको पता है वो घर पूरा फैला हुआ है, वो रहने लायक नहीं है इस टाइम, वहाँ तो सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे मौसी जी को तो मन था मम्मी के साथ रहने का, तो मौसी जी यहीं रुक गए थे। फिर अभी जैसे सुबह आ जाएंगे भैया और सब, फिर विहान को घुमाने लेके जाएंगे। तो ये देखो मैंने बेड झाड़ दिया था, उसके बाद ये हमारे नमकीन चावल बन के तैयार हो गए थे, और बहुत यमी और टेस्टी बने थे नमकीन चावल, क्योंकि मैंने घी में छोके थे, और घी में अच्छे बनते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।